अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया और जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस बेहद ही क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन थी देवकी और उनका विवाह वासुदेव से हुआ। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। देवकी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण होगा। इतना सुनते ही उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया और उसने वासुदेव को खत्म करने की ठान ली। लेकिन देवकी ने कहा कि वह खुद अपनी संतानों को उसे सौंप देगी। यह बात सुनकर कंस ने वासुदेव को मारा नहीं, लेकिन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चों को कंस ने मार दिया और जब 8वें बच्चे के होने की बारी आई तो पहरा और भी सख्त कर दिया। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंख में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन में देवकी ने पुत्र और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी वक्त भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर पलेंगे। उन्होंने वासुदेव को कहा कि वह बच्चे को नंद के घर पे गोकुल छोड़ आएं। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार के सभी द्वार खुल गए। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरे में रखा और यमुना पार कर नंद के घर ले गए और कान्हा के बदले पुत्री को कारागार में ले आए। वह कारागार आ गए तब सबकी नींद खुल गई और वासुदेव और देवकी भी ये सब बातें भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की संतान हो गई है तो वह कारागार आया और देखा कि 8वीं संतान तो लड़की है, लेकिन डर के कारण उसने 8वीं संतान के रूप में उस कन्या को भी दीवार पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। यह कहकर वह कन्या आकाश में विलीन हो गई। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़ा होने पर उन्होंने कंस को भी मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।